हमारे भाइयों के लिए 2 मिनट का मौन धारण करे। हरि ओम। अर्थी को देखा, 4 बंदे अर्थी को ले जा रहे थे नीचे। जब मैंने उस अर्थी को देखा, यहाँ पे गुफा के भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय हो बाबा बर्फानी। जी हाँ, स्वागत करता हूँ कंचन टीवी पर आपका। और मेरे आसपास जो आप युवा देख रहे हैं, अमरनाथ यात्रा से लौटे हैं। और अमरनाथ यात्रा में बादल फटा है, बहुत करीब से इन्होंने वो मंजर देखा है, उन लाशों को, उन मौत को इन्होंने देखा है। 3 दिन तक ऐसा लगा इनके घर वालों को, चाहने वालों को, कि ये भी उस जलजले में बह गए हैं। आशीष हमारे साथ है। आशीष, सबसे पहले स्वागत है कंचन टीवी पर। जय भोले की सभी को। आप अपनी टीम के साथ गए थे, कितने लोग गए थे अमरनाथ यात्रा? जी, हम 10 जाने गए थे जी, केतड़ी मंदिर से। हाँ जी जी। जी। तो आप यहाँ से पहुँचे, कहाँ पर आप पहुँचे थे और कब बादल फटा और कहाँ पर फटा था वो? हाँ जी, अमरनाथ गुफा के बाहर ही बादल फटा था जी। तब आप लोग आसपास ही थे? हम थोड़ा सा दूर थे, 3-4 किलोमीटर दूर थे जी। तो पोषपत्री एंड शेषनाग थे हम। हाँ जी। तो फिर यहाँ पर खबरें चली कि आशीष है, लापता है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमने देखा आपके लापता होने की खबरें चल रही थी। घर वाले भी कहीं ना कहीं डरे हुए थे, आपके चाहने वाले भी डरे हुए थे कि कुछ अनहोनी ना हो गई हो। तो इस दौरान जब बादल फटा तो उस दौरान क्या हुआ, उसके बाद आपने क्या किया? हमारे नेटवर्क नहीं आ रहे थे, फ़ोन बंद हो गए थे हमारे। एकदम से बादल फटने की जब सूचना आई तो रिश्तेदार, आस पड़ोस, प्रेम जो हमसे करते हैं, सभी भक्तों से जो प्रेम प्यार करते हैं, उनके मन में एक क्षमता आ गई कि अब क्या होगा, इनका तो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। जो हमारे ग्रुप में हम 10 लड़के गए थे, 6 लड़के पोषपत्री हमारे साथ के जब आगे रुक गए थे, उनको रोक लिया था, हम पीछे रुक गए थे। तो हमारा जो ग्रुप था वो भी 2 दिन अलग हो गया, अलग हो गया। कोई संपर्क उनसे नहीं हो, कोई संपर्क नहीं, घर वालों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। जी। तो घर वाले भी घबरा गए थे जी। जो वहाँ के लोकल थे कश्मीर के, एक बार ही तो कांटेक्ट करके बता दिया था घर वालों को कि हम ठीक हैं, सेफ हैं जी। तो जब आप वहाँ पर फंस गए तो सबसे ज़्यादा मदद वहाँ पर किसने की आपकी? जो लोकल भोले के दीवाने हैं, वहाँ पे शिविर लगे हुए थे, दिल्ली वालों के, बरवाले वालों के, जी। शिव शक्ति सेवा वालों के हैं, उनके भंडारे लगे हुए थे जी। तो वहाँ पर आप रहे? वहाँ पर रहे और सेवा करी वहाँ पर हमने। तो आप सेवा की जी। मैं दर्शकों को बता दूँ, ये जितने भी युवा बैठे हैं ये सब सेवा करते हैं। और आज जिस परिसर में हम बैठे हैं, सकेतड़ी माता मंदिर है, यहाँ पर वो हर रविवार आते हैं। कुछ ऐसे हैं जो डेली भी आते हैं। और अमरनाथ बाबा के दरबार में भी वो सेवा करने, दर्शन करने पहुँचे थे। आशीष, क्या सेवा करने का जज्बा कहाँ से आता है? सेवा करने का जी अपने संस्कार होते हैं, माता पिता के संस्कार होते हैं, बचपन से ही सेवा करते आ रहे हैं। तो सेवा के साथ ही प्रेम है, भोले बाबा से ही प्रेम है। तो हमारा मानना तो ये है, जब बादल फटा था हम डरे नहीं। कुछ लोग डर गए थे, डर बंदे को ज़्यादा मार देता है। हम नहीं डरे, रोने भी लग गए। हमने सबका मनोरंजन किया। तो हमारा जो मानना है, हमारे भक्तों का जो मानना है, भोले बाबा जी कहते हैं ना हो चिंता, कि ना हो चिंता, ना हो भय, हर हर जी। तो मैंने तो अर्थियाँ भी देखी, लोग अर्थी को भी लेके जा रहे थे। हम बाबा के दर्शन करने के लिए लेके जा रहे थे। कुछ ओल्ड एज थे जिनको ऑक्सीजन की कमी करके मर गए थे, उनकी अर्थी को भी लेके जा रहे थे। तो मैंने, आप लोग खड़े रहे मजबूत? हम चलते रहे कि चलो बाबा के दर्शन करने, चलते रहो, जय भोले बाबा। मैं दर्शकों को बता दूं, आशीष लिखते भी हैं, वो राइटर हैं। क्या लिखते हैं आशीष, क्या लिखते हैं आप? मैं भोले बाबा जी के ऊपर शायरी लिखता हूँ, जो मैंने वहाँ पे अर्थी को देखते हुए भी लिखा है। तो वो हमारे दर्शकों को सुनाइए, क्या आपने लिखा था उस मंजर को, उस दर्दनाक मंजर को देखकर? जब हम हमारे ग्रुप के भोले बाबा के दर्शन, बाबा बर्फानी अमरनाथ जी पवित्र गुफा की तरफ जा रहे थे, तो 4 बंदे अर्थी को लेकर वापस की ओर जा रहे थे, नीचे बालटाल की तरफ को, क्योंकि वो डेड बॉडी थी। ठीक है जी। तो जब मैंने उस अर्थी को देखा, 4 बंदे अर्थी को लेके जा रहे थे, जब मैंने मुड़कर अर्थी को देखा तो अर्थी क्या बोली कि जब लगेगी चिता को आग मेरी, तो आग का रंग कितना लाल होगा। ओ दुनिया वालों जरा कफन उठा के देख लेना, अंग अंग पे महादेव का नाम होगा, कि मैं भोले बाबा के आया और बाबा का ही हो गया। बोल शंकर भगवान की। घर वालों को कभी डर लगा कि आपको खोने का डर उनको रहा? कोई डर नहीं, उनको पता है हमारा बेटा स्ट्रॉन्ग है, भोले बाबा जी का आशीर्वाद है इसके ऊपर, तो कोई चिंता नहीं, ना हो भय जी।
तो कहा जा सकता है कि मौत के मुंह से आप वापस आए। अगली बार जब यात्रा शुरू होगी फिर से जाएंगे? बिल्कुल पूरे परिवार के साथ जाएंगे जी। जी। बोल शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, नंदी महाराज की, केतड़ी धाम की, जयकारा वीर बजरंगे। देखिएगा, जयकारों से उद्घोष इन्होंने किया है, इस परिसर को इन्होंने गुंजा दिया है। ऐसा नहीं कि आशीष ही मजबूत है, जो जितनी भी टीम है सभी साथ थे वहाँ पर, घबराए नहीं। क्या लगा था जब वो मंजर आपने देखा, चारों तरफ लाशें ही लाशें थी, परेशानी में थे सब, तो किस तरह का माहौल था? माहौल तो ऐसा था कि डर भी लग रहा था, बदल देख के ऐसा लग रहा था कि काफ़ी बारिश आएगी और भी पत्थर भी पहाड़ भी गिर रहे थे, तो हमें ऐसा लगा था, डर तो लग रहा था, बट हम एक महादेव का नाम लेके सोच रहे थे कि हम बाबा का दर्शन करके ही जाएंगे, अगर आए तो बाबा से हम मिल के जाएंगे। तो मन में आया नहीं कि लौट जाएं यहीं से? एक बार हमारे मन में आया था कि हम लौट जाएं, जी। पर हम इतनी चढ़ाई करके, इतनी मेहनत से, इतने आराम से नहीं जा पाए, बिना बारिश मिले वापस आने का मन नहीं किया। और हम जब हमें पता लगा बदल फट गया है, अब हमें वापस जाना पड़ेगा, तो हम एक बार सारे चिंतित में हो गए थे कि तो दर्शन करके आए फिर? हाँ जी, दर्शन हुआ, बाबा ने हमें बहुत अच्छा दर्शन दिया, दिल खुश कर दिया बाबा ने। हर जगह हमारी उनकी सपोर्ट रही, हर जगह में हमें बहुत जल्दी कोई भी काम हम सोचते थे जल्दी हो जाता था। कोशिश हमारी रहती थी कि यहाँ पे हमें टाइम लगेगा, पर बाबा की कृपा से बहुत जल्दी हो जाता था। ऐसा लगता था बाबा की सपोर्ट है हमारे साथ। जी जी। जहाँ पे सेना वहाँ पर अंगरक्षक की तरह तौर पर खड़ी रहती है, पग पग पर मदद करती है, तो उसकी आर्मी की तरफ से कितनी मदद मिली? आर्मी की तरफ से भी मदद थी, वो भी आते थे रात को, जैसे हम वहाँ पे ठहरे हुए थे कैंप में, तो कभी आते थे रात को कि ढूंढने के लिए, कोई किसी को अगर दिक्कत है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइए, कोई प्रॉब्लम है, उनकी भी सपोर्ट रहती थी। हम उनसे भी मांगते थे मदद, अगर कोई ज़रूरत होती तो बोलते थे मदद अगर है तो आप हमसे मांग सकते हो। आशीष, अक्सर देखा जाता है अमरनाथ यात्रा पर आतंकी साया रहता है, डर रहता है, तो क्या आर्मी की, मिलिट्री की वहाँ तैयारियाँ पुख्ता हैं, मजबूत है वहाँ पर आर्मी? क्या परिंदा भी पर मार पाएगा? से इस बार ज़्यादा अपना जो गवर्नमेंट लगा लीजिए, हमारी सरकार लगा लीजिए, उसने पूरा सहयोग दिया है। कहते हैं कि आर्मी के भी जो जवान थे डे नाइट ड्यूटियाँ चलती रही, आंधी तूफान में भी खड़े रहे। 3 लाख फोर्स जम्मू से ही लगी हुई थी बाबा बर्फानी तक, पग मिलिट्री थी। 2 डिस्टेंस के गैप में 3 लाख आर्मी लगी हुई थी। और जो वहाँ के जो लंगर होते हैं, जो शिविर होते हैं, उनका कितना अहम योगदान रहता है यात्रा को सफल बनाने में? उनका पूरा योगदान रहता है जी। ऐसी भंडारे में कोई चीज़ नहीं है जो आपको ना मिले, जो मन में इच्छा होगी भोले बाबा वो दे देंगे। तो ऐसे श्रद्धालु भी बैठे हैं, रहने की, खाने की सब व्यवस्था रहती है, मेडिकल कैंप्स रहते हैं, बहुत फैसिलिटीज़ हैं। हाँ जी, देखिएगा, मैं बता दूं दर्शकों को, हिंदू धर्म में अमरनाथ यात्रा बहुत पवित्र यात्रा है, बहुत बड़ी यात्रा है। 30 जून से शुरू होकर 11 अगस्त तक रहती है, और हर साल लाखों श्रद्धालु इंतज़ार करते हैं कब अमरनाथ का द्वार खुलेंगे और वो दर्शन करने पहुँचे। ये युवा टोली भी पहुँची थी, अगली साल भी जाएगी, लगातार जाएगी, चाहे किसी तरह के परेशानियां आए, विघ्न आए, लेकिन ये लोग जाते रहेंगे और जयकारों से ये आसमान को गुंजाते रहेंगे। आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कंचन टीवी से बात करने के लिए। जय भोले की, जय भोले की जी। मैंने भोला जी के ऊपर एक और लिखा है जी। जी बिल्कुल, कि जो मेरा मानना है मैं उन्हीं के ऊपर लिखता हूँ जी। तो मैंने काफ़ी शायरी लिखी हुई है बाबा जी के ऊपर। एक मैंने लिखा है वहाँ पे जो लोग रो रहे थे, मैंने श्रद्धांजलि दी वहाँ पे, जिन लोगों के भाई बहन माँ बाप उस हादसे में गुजर गए, तो उनकी हमने आर्मी के साथ मिलकर 500 लोग को इकट्ठा कर कर मौन व्रत रखा, 10 मिनट का श्रद्धांजलि दी। जो लोग उदास हो गए, रो रहे थे, उनको हंसाया, उनको भोले बाबा के साथ मनोरंजन किया, भजन गाकर, शेर व शायरी गाकर। तो मैं कहता हूँ कि उनकी दुआ से, कि भोले बाबा की दुआ से एक दिन मेरा भी मकाम होगा, कि उनकी दुआ से एक दिन मेरा भी मकाम होगा। 70 लाख की ओडी होगी, 70 लाख की ओडी गाड़ी होगी आप सब भाइयों के पास, फ्रंट शीशे पर महादेव का नाम होगा, बोल शंकर भगवान की। देखिएगा, मन में इनके श्रद्धा है, इसीलिए वो यहाँ पर जाते हैं, इसीलिए सेवा करते हैं। ऐसा नहीं कि वो अंध भक्त हैं, वो सेवा भी करते हैं। इस मंदिर के प्रांगण में आते हैं, यहाँ सेवा करते हैं, अमरनाथ जाते हैं, वहाँ भी सेवा करते हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सेवा को धर्म से जोड़कर ये लगे हुए हैं और एक प्यार, आपसी प्रेम और भाईचारे का वो संदेश देते हैं। यही संदेश कंचन टीवी भी आपको देता है। प्रेम प्यार बनाए रखिए, आपसी सौहार्द बनाए रखिए, अपने आप को धर्मों में, मजहबों में मत बांटिए, क्योंकि इससे देश का नुकसान होता है
और देश तरक्की नहीं कर पाता। तो बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। और आशीष कुछ कहना चाहते हैं? जी, और जो वहाँ पे लोग हमें मिले, कुछ एमपी से मिले, कुछ भोपाल से मिले, वेस्ट बंगाल से मिले, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए थे पूरे पैन इंडिया से। तो कुछ लोग मिले, कईयों के भाई गुम गए, कईयों के माता पिता गुम गए, कईयों के दोस्त गुम गए, तो बाद में मिल गए। 2-3 दिन बाद मिले, हफ्ते बाद मिले, 6 दिन बाद मिले, बिछड़े हुए मिल गए हैं। तो उसके ऊपर भी मैंने लिखा कि कली गुलाब की पल भर में खिल जाती है। ये तो वही भोलेनाथ और पार्वती मैया है जो बिछड़े हुए भाइयों को मिला देती है। बोल शंकर भगवान की जी। तो निवेदन करूंगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल कंचन टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। कंजूसी मत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नौशाद के साथ यशपाल कंचन।